तुमने कभी नोटिस किया जब तुम्हारा दोस्त या कोई रिश्तेदार बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हर जगह स्टोरी डालता है। फर्स्ट ऑर्डर रिसीव्ड, 10 ऑर्डर्स टुडे, ग्रिड नेवर स्टॉप्स। सबको लगता है भाई उसका बिजनेस तो एकदम उड़ रहा है यार। लेकिन 5-6 महीना बाद वही बंदा क्वाइटली बोलता है भाई बिजनेस तो मस्त चल रहा है लेकिन पैसा कहाँ आ जा रहा है पता नहीं। सेल्स भी अच्छी खासी आ जा रही है, ऑर्डर्स भी अच्छी खासी ही आ जा रही है और कस्टमर रिव्यू भी ठीक ठाक है, लेकिन बैंक बैलेंस ग्रो होता ही नहीं है। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉफिट कम है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तू ब्रेक इवन समझा ही नहीं है। बिजनेस तो चल रहा होता है लेकिन नंबर्स उसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी स्टोरी जो शायद तुम खुद को ही देख लो और इस वीडियो के बाद तुम कभी भी सेल्स आ रही है ये सुन के खुश नहीं होगे। तुम खुश तब होगे जब तुम अपना ब्रेक इवन क्रॉस कर लोगे। अमन का सपना था एक कैफे खोलने का, तो वो अपनी पूरी सेविंग से नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके 3 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए, मतलब कैफे वाला बिजनेस में लगा दिए। कॉफी शॉप के फर्स्ट दिन पूरा भीड़, मतलब पूरा क्राउड है, पूरा बिजनेस सेल हो रहा है, मतलब उसका बिजनेस मस्त चल रहा था। लेकिन अचानक उसका फोन आता है कि हेलो भाई, सेल्स तो मस्त चल रही है, ऑर्डर भी आ रहे हैं और कस्टमर रिव्यू भी मस्त आ रहा है, लेकिन यार बैंक अकाउंट गिर रहा है यार, पैसा मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है। तो हम सबसे पहले भैया उससे पूछे तू ब्रेक इवन जानता है? वो एकदम साइलेंस। हाँ, वो क्या होता है? तब हम समझ गए भैया कहाँ फॉल्ट है। तो हम बोले कि ठीक है भैया हम जानते हैं ब्रेक इवन तुम जानता नहीं है, तो जल्दी जल्दी पेन पेपर निकालो, तुरंत निकाल लिया। अब लिखो स्टेप 1, फिक्स्ड कॉस्ट समझो। हर महीने जो तुम्हारा हर महीने फिक्स्ड खर्चा होता ही होता है वो लिखो पहले। जैसे रेंट हो गया 40,000 रुपया, हम एग्जाम्पल बता रहे, ऐसा हो सकता है जैसे हो गया रेंट हो जाता हो, मतलब होगा 40,000 रुपया, फिर वो स्टाफ सैलरी होगा 60,000 रुपया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा 15,000 रुपया, फिर वाईफाई सॉफ्टवेयर सब मिला के 5,000 रुपया, इसी तरह होगा तुम्हारा फिक्स्ड जो खर्चा है। तो अगर हम यही सबको लिए तो सब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिला के हो गया तुम्हारा 1,20,000 पर मंथ। मैंने बोला ये वो पैसा है जो तुम्हें हर महीने देना होगा, चाहे तुम्हारा कॉफी बिके ना बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पैसा देना ही होगा ये वाला। अमन सदमा में, अबे 1,20,000 रुपया बिना कुछ कर ले भी देना होगा? हाँ भैया हाँ, बिना कुछ कर ले भी देना होगा। यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, समझ रहे हो ना बिजनेस क्या होता है। फूकना होगा पैसा, जो बात है आप साहब। चलो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, वेरिएबल कॉस्ट। एक कॉफी बनाने में कितना कॉस्ट लगता है? कॉफी पाउडर हो जाएगा तुम्हारा 20 रुपया, और दूध 15 रुपया, और कप वगैरह मिला के हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा, 10 रुपया मान लो। तो सब मिला के हो गया तुम्हारा 45 रुपया, मतलब तुम एक कॉफी बनाने में तुम्हें 45 रुपया का खर्चा होता है, और तुम कितना में बेचते हो? 120 में बेचते हो। स्टेप 3, कंट्रीब्यूशन निकालो। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस कितना होगा? 120 - 45 सम 75 हो रहा है। मतलब तुम हर कॉफी से 75 रुपया कमा रहे हो, और ये प्रॉफिट नहीं है भैया। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, 75 रुपया प्रॉफिट है। नहीं भैया नहीं, ये तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। जो तुम 1,20,000 रुपया हर महीने खर्च कर रहे हो ये उसमें जा रहा है। स्टेप 4, ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब तुम्हारा हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 75, तो तुम्हारा कितना हो गया? 1,600 कप हो रहा है। मतलब अमन को हर महीने 1,600 कप बेचना होगा सिर्फ जीरो पे आने के लिए। अब इसको डेली में कन्वर्ट करो तो तुम्हारा हो गया 1,600 कप डिवाइडेड बाय 30, तो सब मिला के अप्रोक्स 53 कप्स तुम्हें पर डे बेचना होगा, 53 कप्स। मैंने पूछा तो डेली का कितनी कप बेच देता है? अप्रोक्स 30-35 तो बेच देते हैं। प्रॉब्लम समझ आ रही है कहाँ पे? भैया तुम ब्रेक इवन हिट ही नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बिजनेस चलाना और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। अमन का कैफे फेल नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ब्रेक इवन से नीचे चल रहा है। स्टेप 5, ब्रेक इवन रेवेन्यू। 1,600 कप इंटू 120 इक्वल टू हो गया 1,00,000
92,000, मतलब अमन को हर महीने 1,90,000 मतलब सॉरी 1,92,000 रुपया का सेल्स बेचना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा। मतलब अमन जब तक 1,92,000 का मंथली सेल्स नहीं करेगा तब तक वो जीरो पे नहीं आएगा। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा बिजनेस में मतलब तुम्हारा खुद का बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, हर सेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी जो तुम ब्रेक इवन से उभर पाओगे। अगर तुम्हें ये 3 क्वेश्चन पता नहीं है तो तुम बिजनेस नहीं सिर्फ गेस वर्क चला रहे हो। अमन ने क्या गलती की, वो मार्केटिंग कॉस्ट ऐड ही नहीं किया, अपनी सैलरी को इंक्लूड ही नहीं किया, छोड़ दिया। सीजनल ड्रॉप जैसे कोई फेस्टिवल जैसे छठ पूजा में बिजनेस मतलब सॉरी लहसुन या कुछ मांस मछली नहीं खा सकता है तो वो कंसिडर नहीं किया, वो सोचा कि हर दिन खाएगा। पागल हो क्या बे। ब्रेक इवन को इग्नोर करना मतलब बिजनेस को अंधेरे में ड्राइव करना। उसने 3 चीजें की। फर्स्ट, कॉम्बो ऑफर्स लॉन्च किया, जो मतलब कॉम्बो हो सकता है वही किया। सेकेंड, कॉर्पोरेट बल्क, जो बड़े बड़े ऑफिस में जाता है ना को मतलब खाना वगैरह, वो पकड़ा कि बड़े बड़े ऑफिस को पकड़ो और बल्क में भेजो, तब ज्यादा प्रॉफिट होगा। थर्ड, इवनिंग हैप्पी आवर स्टार्ट की, सेल्स 30 से 65 कप डेली हो गई। और 3 महीने बाद वो ब्रेक इवन को पार कर लिया, क्रॉस कर लिया। अब वो जो कमाता है, अब वो मतलब ब्रेक इवन क्रॉस करने के बाद अब जो भी कमाएगा अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। वो डिफरेंसेस आइडिया का नहीं था, कैलकुलेशन का था। स्टार्टअप करने के लिए सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपना से ज्यादा जरूरी है सरवाइव करने के लिए नंबर्स देखना। ब्रेक इवन समझ लो, बिजनेस तुम्हें स्ट्रेस नहीं देगा।